तुम्हें भाई की घड़ी पसंद कैसे नहीं आई? कैसे नहीं आई पसंद है? तुमने वीडियो बना दी 10-12 मिनट की, तुम पे तो लीगल नोटिस पढ़ना ही चाहिए। बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था उसमें यूजर का। मैं लीगल नोटिस दिया था। मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीज़ें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूव कर दो। टेक बर्नर, जो आज के दिन इंडिया का सबसे बड़ा टेक चैनल है। सो गाइस प्लीज वेलकम फर्स्ट टाइम एवर विज्ञान और चमत्कार एक ही एपिसोड में टेक बर्नर एंड सुहानी शाह। नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, सब लोग जानते हैं कि टेक्निकल गुरुजी आज भी नंबर 1 पे बैठे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। लेकिन अगर उनकी ऑडियंस की एंगेजमेंट को देखा जाए तो ऑफ कोर्स टेक बर्नर इज द नंबर 1 टेक यूट्यूबर इन इंडिया। कुछ दिन पहले हम गए थे वर्ल्ड के टॉप यूट्यूबर से मिलने, मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI और इंडिया के भी भाई सब नेक्स्ट लेवल के। और जो कई सालों से अच्छा खासा यूट्यूब के ऊपर सस्टेन करके बैठे हुए हैं, उन्होंने काफी सारे बिजनेस इस बीच के साथ रन किए हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जितने भी इनकी रेपुटेशन थी, इतने सालों से जो उन्होंने गुडविल बनाई हुई थी अपने बिजनेस को रिलेटेड, वो सारी आज के दिन डाउनफॉल में जा रही है और उनको पूरी यूट्यूब कम्युनिटी स्कैमर बुला रही है। इस वीडियो में जहां पर आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं, आप उनको क्लियर करने की जगह पर ये सब बोल रहे हो, ये सब इस वीडियो में नीडेड नहीं था भाई। एक भी वीडियो में एक सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल वर्ड भी झूठ नहीं है। जो बोला 100% सच बोला है। जो चीजें हुई हैं बस वही दिखाई। हमारी कंपनी की जो वैल्यूज की लिस्ट है ना, उसमें टॉप प्रायोरिटी बिना डरे सच बोलना। मैं जब लोगों को हायर भी करता हूँ ना, तब भी इंटरव्यूज में यही चेक करता हूँ कि बंदा सच बोलता है कि नहीं। और ये सारी चीजें हो रही है बस उनके कुछ हार्श डिसीजंस की वजह से, जो वो अपने बिजनेस टैक्टिक्स में यूज करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से बैकफायर कर गई। क्योंकि जो बंदा खुद इतनी जान लगाकर ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है, बहुत अपने अनपॉपुलर ओपिनियंस देके और बहुत ही हार्श चीजें बोल के टेक के बारे में लोगों को वो सारी चीजें पसंद आई हैं, आज वही बंदा छोटे यूट्यूबर्स के ऊपर लीगल नोटिस भेज रहा है। बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था उसमें यूजर का। मैं लीगल नोटिस दिया था। मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीज़ें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूव कर दो। और वो चाहता है कि उसके बिजनेस और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी बुरा भला ना कहे। हाँ, फेस पे यूट्यूब वीडियोस के अंदर वो सिंपली बोलता है कि आपको जैसे रिव्यूज देने चाहिए वो दो, लेकिन फिर भी उसके सारे सब्सक्राइबर्स को उसके चेहरे पे वो सारी एरोगेंस नजर आती है। इसीलिए जब इतना कंट्रोवर्शियल माहौल इतना हो गया है, फिर भी आज के दिन उसके व्यूज गिर चुके हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है अगर आप अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, क्योंकि आज के दिन हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दैट हाउ टेक बर्नर रूइंड हिज ओन रेपुटेशन। अब सब कुछ शुरू होता है एनार्क वॉच के प्रोडक्ट लॉन्च के बाद। यानी कि उसके पहले बहुत ही सिंपल चल रहा था, ब्रांड डील्स उनको मिल रही थी, अच्छा खासा उनका ऑलरेडी एक बिजनेस रन हो रहा था रिगार्डिंग टू लेयर्स, जो उनकी फ़ोन की स्किन की ब्रांड्स है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो एक टेक यूट्यूबर थे और वो अपना पहला एक टेक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे। टेक बर्नर ने इसे एक गेम चेंजर स्मार्ट वॉच बताया, एक ऐसी अफोर्डेबल और प्रीमियम गैजेट जो मासेस के लिए बनी है। यानी कि लॉन्च के टाइम उन्होंने जो हाइप बनाई थी और वो क्लेम्स इतने बड़े बड़े थे कि 7,000 की वॉच उन्होंने 90,000 से लाख रुपए तक की आने वाली एप्पल वॉच से उसको कंपेयर कर दिया। भाई बोल रहे हैं कि एप्पल वॉच अल्ट्रा से क्यों कंपेयर करें? इसका सीधा आंसर ये है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। लेकिन फ्लैशी मार्केटिंग और बड़े बड़े क्लेम्स के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छुपा था। जब यूजर्स ने वॉच को यूज करना स्टार्ट किया, तब रिव्यूज धीरे धीरे आने लगे यूट्यूब के ऊपर। सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही नहीं रहा आगे। But this was the most annoying choice. कभी स्टोरेज का मैसेज देता है, कभी कुछ मैसेज दे रहा था। मेरा कनेक्टेड है लेकिन फेल हो गया। I don't like it. ये वॉच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे ये वॉच आती है मेरे पास, एप्पल पे किया हो गया। ऐसे बगल में भाई दही पड़ी थी, खाने जा रहा था तो उस पे ट्राई किया, वो भी हो गया। और भी कुछ बड़े बड़े बग्स हमको मिलेगा। ये रात भर रखा था, सुबह में उठा तो पूरा डेड। चालू किया तो अचानक से जब 256 का बैटरी लाइफ दिखाएगा। अब देखा जाए तो टेक बर्नर की एनार्क वॉच किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं थी लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन, क्योंकि वहां पर लोग अपने रिव्यूज देते रहते हैं कि वॉच या गैजेट कैसा है और उन लोगों के क्या फीडबैक्स है उसके बारे में। लेकिन वो बिक रही थी उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर ओनली एंड ओनली पॉजिटिव रिव्यूज ही अवेलेबल थे। तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो फिर वो लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के डाल सकते थे, या तो फिर प्ले स्टोर पे जहाँ पर लेयर्स का जो एनार्क का एप्लीकेशन है वहाँ पर वो अपने रिव्यूज डाल सकते थे। एंड बिलीव मी, वो दोनों ही जगहों के ऊपर रियलिटी दिखती है, क्योंकि उस एप्लीकेशन को लिटरली 1.5 स्टार लोगों ने रेट किया है।
पुअर बिल्ड क्वालिटी, इनएक्यूरेट हेल्थ ट्रैकिंग और सॉफ्टवेयर के अंदर हद से ज़्यादा बग्स थे। यानी कि लिटरली अगर आप दही और एप्पल के ऊपर भी उस वॉच को लगा दो तो वो उसकी भी हार्ट रेटिंग बता देता था। अब 90% केसेस के अंदर आईफोन के अंदर तो वो वॉच आराम से पेयर की जाती थी, लेकिन एंड्रॉइड्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देती थी। लेकिन ये बंदे का क्लियर कहना था कि ये हमारे मास ऑडियंस के लिए है जो अच्छे तरीके से मोबाइल्स को अफोर्ड कर सकते हैं और इस वॉच को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी आईफोन्स के अंदर वो फीचर अच्छा रखा, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर नहीं। जबकि वो खुद जानते हैं कि एंड्रॉयड यूजर सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर। लेकिन आज के दिन लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, उन्हें बहुत ही जल्द समझ आ गया कि उन्हें एक सपना बेच दिया गया है जो कभी सच था ही नहीं। पर सबसे खतरनाक बात क्या थी? जब यूजर्स अपने रिव्यूज और फ्लॉज हाईलाइट करने लगे, टेक बर्नर ने उस चीज को एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं लिया। उसको लगा कि ये सब चीजें मेरी अपनी वॉच को हार्म कर रही है, इसीलिए उन लोगों को उसने लीगल नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया। अब एक और एक टेक यूट्यूबर है रोहित राज, जिसने उसके पूरे एप्लीकेशन को पूरा रिवर्स इंजीनियर कर दिया और बहुत ही डिटेल में लोगों को बताया कि ये जो एप्लीकेशन है ये पूरा के पूरा रेप्लिका है किसी चाइनीज एप्लीकेशन का। जबकि टेक बर्नर क्लियरली क्लेम कर रहे थे कि सारी चीजें हमने खुद से बनाई है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रहा है। उन्होंने बस थोड़ा सा यूआई डिजाइन और कलर्स बदल दिए थे, लेकिन पूरा के पूरा एप्लीकेशन वही था। और भी काफी सारे फ्लोज रोहित राज ने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में लोगों को समझाए। और अगर कोई बिजनेस ओनर है, कोई सीईओ है, तो वो ये चीज को कभी भी एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही लेना चाहिए। और भी काफी सारे यूट्यूबर्स जैसे कि ज्ञान थेरेपी और काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस चीज के ऊपर वीडियोस बनाए, लेकिन उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया ये कह करके। और उसके ऊपर एक पूरा रिप्लाई वीडियो श्लोक ने बनाया अपने टेक बर्नर के ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जहां पर उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने बस यही बताया कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो बेस्ट है, इन लोग के रिव्यूज ही बुरे हैं। कई यूट्यूबर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें अपना ओपिनियन देने के लिए भी लीगल थ्रेट्स मिल चुके थे। सोचिए, वो कम्युनिटी जो टेक बर्नर के प्रोडक्ट के आने के पहले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, आज वही लोग को साइलेंस किया जा रहा था। तो अब आगे क्या किया जाए? पहली बात, इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रमोट किए गए प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से खुद ही लेनी चाहिए। अगर आप अपना नाम किसी चीज पे लगा रहे हो तो इंश्योर करो कि वो आपके प्रॉमिसेस के ऊपर खरी उतरे। अब अगर आप सिंपली बोलते कि हमारी ये वॉच है और ये 7,000 रुपए की है और ये स्मार्ट वॉच है, तो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन जहां पर आपके बड़े बड़े क्लेम्स आ गए थे कि हमारी वॉच एप्पल वॉच के टक्कर की है, तो फिर वहां पर खुद ने ही अपने को एक माइनस पॉइंट दे दिया, जहां पर लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं आज। दूसरी बात, हम व्यूअर्स को एक बेहतर डिमांड करना होगा। अब उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करो जो ऑनेस्ट है, लाइक रोहित राज और जितने भी ज्ञान थेरेपी वगैरह लोग हैं, क्योंकि इवन उनके चैनल या फिर वीडियोस डिमोनेटाइज हो जाए, लेकिन वो फिर भी अपने अनपॉपुलर ओपिनियन देते रहते हैं। वो घटिया से घटिया क्वालिटी के फोन्स को भी खोल के दिखा देंगे कि ये पूरा एक स्कैम चल रहा है। और तीसरी बात, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और क्रिटिसिज्म साइलेंस करने पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करनी चाहिए, वरना कोई भी ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स लॉन्च करके आपको स्कैम करके चला जाएगा।